नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, भारतीय बाजार में गिरावट गहराते हुए दिख रही है और निफ्टी 25,900 पे ट्रेड कर रहा है। 130 पॉइंट्स की गिरावट है। ये सारे संकेत कल रात ही आ गए थे जब हमने एफआईडीआईज का डेटा रीड किया था, जहां पे हमने क्लियरली देखा कि एफआईज ने कल सेलिंग थोड़ी ज्यादा करी है और डीआईआईज की तरफ से बाइंग थोड़ी कम हुई है। तो कल एक तो बाइंग का अभाव, बाइंग की कमी थी, ऊपर से सेलिंग का प्रेशर भी था, वो आज बाजार में आपको डायरेक्टली दिख रहा है। इस बीच में बिग ब्रेकिंग में ये है कि रुपया फ्रेश लाइफ लो पे आ गया है भाई साहब। अब 91 रुपए से ज्यादा दूर नहीं रह गया है। 90 रुपए 85 पैसे का लो जस्ट अभी रुपए ने हिट करा है। तो ये एक चिंता का विषय लगातार चल रहा है। मतलब 88.9 से 90.8 पे हम इंस्टेंटली आ गए हैं, अचानक से तुरंत ही आ गए। अभी 2 हफ्ते पीछे ही मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि रुपए ने 90 रुपए का फ्रेश लाइफ लो हिट कर दिया है और बवाल मच गया था। मतलब बिजनेस न्यूज चैनल्स तो छोड़ो, जनरल न्यूज चैनल्स की भी हेडलाइन यही थी, न्यूज़पेपर की हेडलाइन भी यही थी। लेकिन आज वही रुपया 90 नहीं 91 के पास पहुंचता हुआ दिख रहा है। तो ये थोड़ा चिंता का विषय है। वैसे तो आरबीआई गवर्नर साहब ने आरबीआई पॉलिसी में कहा कि रुपया का घटना हमारे लिए दिक्कत का विषय नहीं है, हमारे लिए फायदा ही है। और मैंने डेटा भी आपके साथ डिस्कस किया था कि एक्चुअली में हम लोग डॉलर इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं और खर्च कम कर रहे हैं, यानी कि कमा ज्यादा रहे हैं डॉलर्स में और डॉलर्स में खरीदारी हमारी कम है। तो इवेंचुअली हमें फायदा ही हो रहा है कंट्री को। फॉर एग्जांपल, मैं अगर $10 का सामान खरीदता हूं तो मेरे को अभी थोड़ा ज्यादा पे करना पड़ेगा, लेकिन दूसरी तरफ अगर मैं $12 कमा रहा हूं तो मेरे पास इनकम ज्यादा आएगी। समझ रहे हो? तो फिर कमाई ज्यादा हो रही है देखा जाए तो। हमारे खर्चे से ज्यादा कमाई है इस समय डॉलर्स की। वहीं हमारे रिजर्व्स भी काफी स्ट्रांग है। $686 बिलियन के रिजर्व्स हमारे पास पड़े हुए हैं। तो देखा जाए तो अच्छे खासे रिजर्व्स हैं हमारे, जिसमें हमारे महीने का $66-70 बिलियन का टोटल खर्चा होता है। और थोड़े दिन पहले तो हमने $72 बिलियन कमाए, $72 बिलियन का कमाई करी और अराउंड $66 बिलियन में हमने खरीदारी करी है। तो ओवरऑल हमारे डॉलर्स में इसका में इनकम है, बट फिर भी रुपया का घटना अपने आप में इकोनॉमी के लिए थोड़ी चिंता का विषय है। अभी आपकी डेफिनेटली कमाई ज्यादा दिख रही है, लेकिन वो कभी भी दिक्कत में आई तो फिर हमारी कंट्री को परेशानी होगी और वो आपको बाजार में इंपैक्ट आता हुआ अभी दिख रहा है। आगे मैं आप सभी के साथ बात करूं तो आज मार्केट ब्रेथ भी खराबी दिख रही है, पोर्टफोलियो भी इन्वेस्टर्स की खराब है। और सबसे खराब बात यह है कि हम अभी तक 11 बज रहे हैं और धीरे धीरे नीचे ही जा रहे हैं। मतलब डे लो के पास ही ट्रेड कर रहे हैं, आप ये कह सकते हो। एक भी रिकवरी आ नहीं रही है, कोई एक्सपायरी वैसे ही है। तो प्रेशर क्लियर कट दिख रहा है बाजार पे। सबसे पहले निफ्टी की बात करूं तो 25,900 पे हम जितना ज्यादा 900 के नीचे जाएंगे उतना ही मुश्किल 25,900 पार करना हो जाएगा हमारे लिए, क्योंकि राइटिंग चल रही है दबा के। 26,000 तो अब पार नहीं होगा आज, ऐसा लग रहा है। 25,950 भी बड़ा मुश्किल लगने लगा है अब तो। और 25,900 के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं तो यहाँ भी कॉल राइटर एक्टिव हो रहा है धीरे धीरे। पुट राइटर पूरी तरीके से बैकफुट पे है। कहने वाली बात यह है कि अब आपके लिए फाइनल लेग ऑफ नीचे का सपोर्ट आज के हिसाब से 25,800 हो चुका है। फिर आज जैसा डेटा रहेगा उसके हिसाब से कल से जो हमारी फ्रेश सीरीज शुरू होगी, वीकली सीरीज, उसमें पता चलेगा कि निफ्टी दोबारा 26,000 पार करने के मूड में है या नहीं है। आगे बात करें तो मार्केट ब्रेथ बहुत ही खराब है। 892 शेयर्स पॉजिटिव है, 1820 नेगेटिव है। और बीएससी पे आंकड़ा और थोड़ा सा ज्यादा खराब है। ये बात करें मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स की तो यहाँ 0.7% की गिरावट है, थोड़ी ज्यादा है। वहीं निफ्टी सेंसेक्स आधा परसेंट नीचे है और बैंक निफ्टी 0.6% नीचे दिख रहा है आप सभी को। एकमात्र एफएमसीजी क्षेत्र पॉजिटिव है, बाकी सब लाल निशान में है। और एफएमसीजी क्षेत्र इसलिए पॉजिटिव है क्योंकि इनके टॉप मैनेजमेंट्स कंपनीज के ऐसा कह रहे हैं कि डिमांड आ रही है और सरकार ने जो 2025 में किया है जीएसटी रिफॉर्म, उसका फायदा डेफिनेटली दिखेगा और 2026 काफी बेटर रहेगा हमारे लिए। तो ये पॉजिटिव कमेंट्री के चलते आज पूरा एफएमसीजी क्षेत्र पॉजिटिव ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। टॉप गेनर की लिस्ट को आज टीटीएमएल, फैक्ट, प्राज इंडस्ट्रीज, रिलायंस इंफ्रा, त्रिवेणी इंजीनियरिंग लीड कर रहे हैं। गिरावट को लीड कर रहा है पॉलिसी बाजार, इटर्नल, ओला इलेक्ट्रिक, ट्रांसफॉर्मर एंड रेक्टिफायर्स। एक्सिस बैंक में भी आज 4% की बड़ी गिरावट है। एक्सिस बैंक में गिरावट के पीछे क्या रीजन है समझ में नहीं आ रहा है। आई थिंक टारगेट प्राइस कट करा है जो ब्रोकरेज हाउस ने, वो हो सकता है। अभी डिटेल में उसके ऊपर भी आएंगे। रिसेंटली लिस्टेड कल का कोरोना रेमेडीज, इसमें आज लगभग आपके लिए नीचे गिरावट हुई 4% तक की, लेकिन अभी फुल्ली रिकवर हो गया है और फ्लैट टू नेगेटिव %.5 नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। निफ्टी में 36 स्टॉक्स नेगेटिव है। इटर्नल टॉप लूजर है आज का। एक्सिस बैंक भी नीचे दिख रहा है आप सभी को। बाकी 14 जो पॉजिटिव है उसमें टाटा कंज्यूमर, नेस्ले, भारतीय एयरटेल, एचडीएफसी लाइफ, एशियन पेंट का शेयर आपको देखने को मिल रहा है। बढ़ते हैं आगे दोस्तों ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ। ब्रोकरेज हाउसेस की बात करी जाए
तो सबसे पहले एवेन्यू सुपरमार्ट यानी डी मार्ट पे CLSA की तरफ से हाई कन्विक्शन आउट परफॉर्म की रेटिंग आई है 6300 रुपए के लक्ष्य के लिए। भारतीय एयरटेल पे मॉर्गन स्टैनली की तरफ से अपग्रेड किया गया है ओवरवेट पे टारगेट 2435 का। अदानी पावर पे एनटीक्यू ने इनिशिएट करी है बाय की रेटिंग 187 के लक्ष्य के लिए। आईसीआईसीआई बैंक पे सिटी ने बाय की कॉल को मेंटेन किया है, टारगेट 1700 रुपए का है। HDFC बैंक पे भी सिटी ने बाय की कॉल को मेंटेन करा है, 1180 का लक्ष्य दिया है। वहीं एक्सिस बैंक पे सिटी की तरफ से न्यूट्रल की रेटिंग है 1285 रुपए के लक्ष्य के लिए। आई थिंक यही वो कारण है जिसकी वजह से स्टॉक नीचे आता हुआ दिख रहा है शायद। आगे बात करी जाए दोस्तों कुछ और स्टॉक्स के बारे में, तो HDFC बैंक के लिए खबर यह है कि कंपनी को अप्रूवल मिला है इंडसइंड बैंक में 9.5% तक स्टेक एक्वायर करने के लिए। बात करें दोस्तों आगे आयनॉक्स विंड, तो कंपनी रिपीट्स 100 मेगावाट ऑर्डर फ्रॉम जैक्सन ग्रीन, रेजिंग टोटल ऑर्डर इनफ्लो टू 600 मेगावाट फॉर FY26। तो इनका जो ऑर्डर बुक है वो मजबूत होती हुई दिख रही है। आगे GMR एयरपोर्ट्स की बात करी जाए, सीज 7.4% इंक्रीज इन नवंबर पैसेंजर ट्रैफिक टू 11.1 मिलियन, एयरक्राफ्ट मूवमेंट राइज 7.9% टू 65,922। तो ट्रैफिक थोड़ा बढ़ता हुआ दिखा है जो कि GMR एयरपोर्ट के लिए पॉजिटिव देखा जाएगा एक तरीके से अगर आप माने तो। आगे मैं आप सभी के साथ बात करूं दोस्तों कुछ और स्टॉक्स के बारे में, तो यहाँ पे खबर आते हुए दिख रही है होनासा कंज्यूमर के लिए एक्वायर अबाउट 25% स्टेक इन काउच कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड फॉर 10 करोड़ 9.99 है एग्जैक्टली थ्रू कन्वर्टेबल प्रेफरेंशियल शेयर्स। तो ये अपडेट आते हुए दिख रही है। तो मेरी तरफ से सारी डिटेल्स उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो में स्टॉक स्पेसिफिक बात करेंगे, बने रहिए चैनल के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।